कोई कथा सुनाओ। चलो कथा से पहले भी एक बार आप ये समझो मानव जीवन क्या है। प्रसंग तो आपने सुने ही, चरण पर छू के आगे चलेंगे, लेकिन बात समझ लो मानव जीवन है क्या। ये मानव जीवन, भगवान ने संसार की रचना किस लिए की? भगवान ने संसार की रचना केवल खेलने के लिए। एको हम बहुश्यामी, एक से बहुत हुए, खेलने की इच्छा हुई तो भगवान ने एक से अनेक हो गए। भगवान ने कोई व्यापार करने के लिए संसार नहीं बनाया, भगवान ने कोई यश प्राप्ति के लिए संसार नहीं बनाया, भगवान ने संसार की रचना की केवल खेलने के लिए। आप कहोगे महाराज ये जीवन, मानव जीवन खेल नहीं है, खेल मत समझो, इसे खेल ही है। अच्छा, आपने जीवन में कोई खेल खेले होंगे, उसी से समझाते हैं। कंसल साहब कबड्डी खेली है कभी आपने? देखी तो होगी, कबड्डी जानते हैं, आईपीएल आता है तो कबड्डी में कबड्डी समझ लेते हैं। कबड्डी में ऐसा होता है, जानते तो आप, एक लकीर फारा होता है, कुछ लोग दूसरी साइड में खड़े होते हैं और एक आदमी कबड्डी देने जाता है। वो सांस रहते उनको छू के फारा पे वापस आ जाए तो जीत जाता है, और वो पकड़ लें सांस टूट जाए तो वो हार जाता है। ऐसी होती है कबड्डी भैया, ये जानते होंगे, वो हमारे यही कबड्डी है। तो यही कबड्डी का खेल है, जीवन भी कबड्डी का खेल है। भगवान ने 4 खिलाड़ी अपनी तरफ से खड़े कर दिए भैया, माया, कर्म, प्रारब्ध और काल। और इस जीव से कहा तुम कबड्डी देने जाओ। और जैसे ही जीव कबड्डी देने गया, माया ने कहा मुझे भोगो। जैसे खिलाड़ी फारे वाला ललचाता है ना, आगे आओ आगे आओ, तो माया कहती है मुझे भोगो, तुम भोग सकते हो, तुम आ सकते हो, आओ। माया पहले लालच देती है, देखो कितने सुंदर है, आनंद आएगा भोगों को। और जब जीव माया के लालच में आ जाता है और भोगों को भोगने लगता है, तो तुरंत महाराज जो कर्म है वह पकड़ लेता है, कर्म बिगड़ जाता है। उसका जो कर्म है वह सदकर्म नहीं रहता, कुकर्म बन जाता है। और जब कर्म कुकर्म बन जाएगा तो प्रारब्ध बिगड़ जाएगा, प्रारब्ध कभी प्रारब्ध नहीं रहेगा, दुष्प्रारब्ध बन जाएगा, और फिर पीछे से आकर के काल ठोक देगा महाराज। जब जीव को ये चारों खिलाड़ी रगड़ रहे थे पकड़ के, तो भगवान ने कहा ये मेरा जीव है, इसको छोड़ो। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा भाई ये मेरा अपना है, ईश्वर अंश जीव अपनासी, ये मेरा बालक है, इसे छोड़ो तुम। और चारों खिलाड़ी बोले महाराज ऐसे कैसे छोड़ दें, ये खेल आपने बनाया कि हमने? भगवान बोले हमने। नियम आपने बनाए कि हमने? भगवान बोले हमने। तो फिर ये खेल हो रहा है कि मजाक हो रही है? जब नियम आपने बनाए तो ऐसे कैसे छोड़ दें? भगवान बोले भाई ये मेरा जीव है, इसे छोड़ो, मुझे दुख होता है। तो चारों खिलाड़ियों ने कहा भगवान एक काम करो, ये जीव जब तुम्हें पुकारे तो तुम आ जाना, हम इसे छोड़ देंगे, और ये जब तक तुम्हें नहीं पुकारेगा तब तक हम इसे रगड़ते रहेंगे। भगवान ने समझा ये मेरा जीव है, क्यों नहीं पुकारेगा, मुझे बुलाएगा, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मुझे बुलाएगा। और जब जीव गया, माया ने कहा मुझे भोगो, भोगों में डूब गया, उसके कर्म कुकर्म बन गए, प्रारब्ध दुष्प्रारब्ध बन गया। और भगवान क्या कहूं मैं, भगवान की आंख में तो आंसू है महाराज। भगवान तो कहते हैं मेरा जीव होकर के इस माया में उलझा हुआ है, मैं बैठा हूं, मुझे नहीं पुकार रहा है, और औरों को पुकारता है, मुझे नहीं पुकार रहा है। इसे आप ऐसे समझो, बड़ी प्रचलित कथा है, आप सबने सुनी है, महाभारत की कथा। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है महाभारत में, उस समय द्रौपदी की क्या अवस्था है? द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, एक वस्त्रा है, 10,000 हाथी के बल का दुशासन चीर खींच रहा है उसका। द्रौपदी ने एक हाथ से वस्त्र पकड़ा हुआ है और देख रही है। धर्मराज युधिष्ठिर, अरे धर्म का ढकोसला करते हो, तुम्हारी पत्नी ये कोई वस्तु है जो तुमने जुआ में लगा दी? कहां का धर्म है तुम्हारा? गदाधारी भीम, कहां गई गदा तुम्हारी? गांडीवधारी अर्जुन, कहां है गांडीव तुम्हारा? नकुल, सहदेव, पिता में भीष्म, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, जब तुम्हारे सामने तुम्हारी कुलवधू नग्न होगी तो तुम्हारा अखंड ब्रह्मचर्य क्या रह पाएगा? गुरु द्रोण, कुलगुरु धौम, सबकी नजर नीचे है, कोई जवाब नहीं दे रहा है।
कोई नहीं बोल रहा है। द्रौपदी चिल्ला रही है, पुकार रही है, और दूर, बहुत दूर द्वारकाधीश द्वारका में अपनी पटरानियों के साथ चौसड़ खेल रहे हैं, और बार बार खड़े होते हैं, बार बार बैठते हैं, बार बार खड़े होते हैं, बार बार बैठते हैं। रुक्मिणी ने कहा, कृष्ण जब तुम्हारा खेल में मन नहीं है तो खेल बंद करें, क्यों खेल रहे हो? बोले, नहीं रुक्मिणी, मन था खेल में, किंतु एक घटना घट रही है। बोले, क्या? बहुत दूर कुछ लोग दुष्ट द्रौपदी को निर्वस्त्र करने। अरे, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे हैं और तुम यहां बैठे हो, जाते क्यों नहीं? जाओ। द्वारकाधीश बोले, द्रौपदी, रुक्मिणी, मेरा रास्ता रोका हुआ है। आपका रास्ता? अरे, अब कौन से सड़क से, ट्रेन से? आप तो महाराज सर्वंतर्यामी हो, गरुड़ से जाना है, आपका रास्ता कौन रोक सकता है? कृष्ण बोले, रुक्मिणी, मेरा रास्ता दुशासन नहीं रोक सकता, मेरा रास्ता दुर्योधन नहीं रोक सकता, मेरा रास्ता तो द्रौपदी ने रोक रखा है। मैं जाने को तैयार हूं, किंतु द्रौपदी देखो सबको बुला रही है और मैं तैयार हूं, मुझे नहीं बुला रही है। ठाकुर जी के नेत्रों पे आंसू है, मुझे बुलाओ। उधर द्रौपदी पूरी शक्ति लगा रही है, भगवान के तत्व है। अब इन दोनों का दुख, जीव दुखी है, उधर भगवान भी दुखी है। वो चाहते हैं मुझे पुकारे, किंतु भगवान की इतनी शक्ति नहीं, वो जाके कह दे मुझे पुकारो। यह केवल एक काम करता है, कौन सा? वो बीच में जो गुरु तत्व है, गुरुदेव का काम है कि वो जीव से कहे, तू कहां भटक रहा है, प्रभु की शरण में आ। गुरुदेव अपनी कृपा से जीव को प्रभु की शरण में ले जाते हैं। और रुक्मिणी जी कौन है? गुरु स्वरूपा है। किशोरी जी कौन है? गुरु स्वरूपा है। जानकी जी कौन है? गुरु स्वरूपा है। पार्वती जी कौन है? गुरु स्वरूपा है। अब आप कहोगे, महाराज गुरु तो पुरुष होता है, ये तो स्त्री आप बोल रहे हो। नहीं भैया, गुरु शरीर में चाहे कैसा भी हो, उसका हृदय स्त्री जैसा ही रहेगा, और जिसका हृदय स्त्री जैसा नहीं है वो गुरु हो ही नहीं। आप ऐसे समझो, किसी छोटा बालक कोई पिता खिला रहा हो और वो बच्चा सूसू कर जाए या लैट्रिन कर जाए तो क्या कहेगा? वो तुरंत अरी सुनती हो, ये बच्चे ने गंदा कर दिया, इसे लेके जाओ। और माँ चाहे भोजन कर रही हो, भोजन छोड़ के आएगी, उसे ले जाएगी और साफ करके फिर पिता की गोद में कह जाएगी। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, ये जीव काम, क्रोध, लोभ, मत्सर इत्यादि की कीचड़ में लिपटा हुआ है, ये मेरी गोद में बैठने लायक नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं, चिंता मत करो प्रभु, मैं इसे शुद्ध बुद्ध करके, साफ करके आपकी गोद में बैठाने लायक कर दूंगा। महाराज गुरु तत्व है, और गुरु तत्व की सत्ता भी व्यापक है। रुक्मिणी जी ने संकल्प लिया, गुरु का संकल्प बड़े दूर तक जाता है। अरे द्रौपदी, ये क्या कर रही है? तू रोक नहीं पाएगी, 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन है, प्रभु को पुकार। द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर किया और पुकारा प्रभु को। कृष्ण बैठे हुए हैं। रुक्मिणी बोले, अब क्यों नहीं जा रहे हो? पुकार रही है। भगवान बोले, रुक्मिणी, द्रौपदी के होठ भी चल रहे हैं, आवाज भी निकल रही है और गला भी बोल रहा है, किंतु द्रौपदी का हृदय नहीं बोल रहा है। और जब तक जीव मुझे हृदय से नहीं पुकारता, तब तक मैं नहीं जाता हूं। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी अब ये पुनः गलती मत कर, एक झटका मारेगा तू नग्न हो जाएगी। तब द्रौपदी ने बोला, कृष्ण कृष्ण हे द्वारका नाथ जगत पते। और ठाकुर जी गए, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। ठाकुर जी निर्बल केवल, तो प्रभु तो बैठे हुए हैं कि तुम पुकारो प्रभु को, लेकिन हृदय से हम भूल जाते हैं, भगवान को नहीं पुकारते। तो सुदामा जी कहते हैं, कोई प्रभु को पुकारे तो सही महाराज। आगे चल के एक बार